हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश सिंह है और मैं राजकीय औद्योगिक परीक्षा संस्थान घाटमपुर कानपुर नगर में अनुदेशक हूं। और मैं आज आप लोगों को मैकेनिक मोटर व्हीकल के ट्रेड प्रैक्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे यह 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि 4 स्ट्रोक इंजन का जो डायग्राम है ये दिखाया जा रहा है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमें क्या क्या टाइप्स पढ़ना है 4 स्ट्रोक में, तो हम इसके बारे में समझेंगे। पर इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंजन है क्या। इंजन में आप जानते होंगे कि ये क्या है कि जब ऊष्मीय एनर्जी को यानी कि जो ऊष्मा की एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं यांत्रिकी एनर्जी में, यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो भी कन्वर्ट हो जाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। तो देख पा रहे होंगे कि इंजन क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ इंजन क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंजन यानी जो गतिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो इंजन है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं इंजन। अब इंजन को समझने के बाद में अब हमको समझना पड़ेगा स्ट्रोक क्या होता है। यानी कि जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक हमारा नाम क्यों रखा गया। तो यानी 4 स्ट्रोक मतलब कि जब एक स्ट्रोक कब होता है, जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है या बॉटम से टॉप में जाता है तो उसको एक स्ट्रोक कहते हैं। पर यहाँ पर 4 स्ट्रोक है। पहला हमारा होता है इनटेक स्ट्रोक, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन, तीसरा होता है हमारा पावर और चौथा हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी से उत्सर्जन स्ट्रोक। तो इस प्रकार के 4 स्ट्रोक हमारे यूज होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। तो ये हमारे होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। अब हम समझेंगे कि आप ये जो हमारा इंजन है वो वर्क कैसे करता है। तो देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वहां पर क्या है कि कई सारे पार्ट्स हैं और पार्ट्स मिलकर हमारा पूरा इंजन बन रहा है। और इंजन में कई सारे हमारे कुछ वॉल्व्स हैं, एक इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व है, हमारा पिस्टन है, हमारे कनेक्टिंग रॉड है, हमारी क्रैंक है, हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है। तो इस प्रकार की चीजों को मिलाकर हमारा क्या एक बनता है पिस्टन और हमारा कनेक्टिंग रॉड का एक असेंबली बनती है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो डायग्राम में यहाँ पर 4 स्ट्रोक दिए जा रहे हैं। पहला स्ट्रोक हमारा इंटेक स्ट्रोक है। यदि हम बात करते हैं यदि इंटेक स्ट्रोक की, तो इंटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो इनलेट वाल्व है, जो हमारा इनलेट वाल्व है वो इनलेट वाल्व से हमारे क्या जाता है एयर और फ्यूल का मिक्सर। तो इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सर इनलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा पिस्टन होगा जब वो हमारा इनलेट से एयर और फ्यूल मिक्सर जब जाएगा तो हमारा जो पिस्टन है पिस्टन कहां मूव करेगा, नीचे की ओर, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा। वो इस समय हमारा जो पिस्टन होगा वो कनेक्टिंग रॉड से, जो हमें कनेक्टिंग रॉड उससे लिंक होगा। फिर कनेक्टिंग रॉड किससे लिंक होगा, हमारा क्रैंक से। और जो क्रैंक होगी वो हमारी किससे कनेक्ट होगी, हमारी क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ऊपर हमारे वॉल्व लगे हुए हैं, एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है। इसका जो कनेक्शन होता है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किससे होती है, हमारी कैम शाफ्ट के द्वारा होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि यहाँ पर कैम शाफ्ट के द्वारा हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। और हमारा जो पिस्टन जो मूव कर रहा है हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर, यानी कि हमारा जो सक्शन स्ट्रोक होता है यानी इंटेक स्ट्रोक होता है उसमें सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटर करता है। हमारा जो पिस्टन होगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है इसको हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। उस समय हमारा जो पिस्टन होगा हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि हमारा जो पिस्टन है कहां जा रहा है, बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमारा जो एयर और जो फ्यूल के जो मिक्सर होंगे, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन यानी कि कंप्रेस होगा, दबाव लगेगा। जब दबाव लगेगा तो उसी समय हमारा जो बीच में वहां पर एक स्पार्क प्लग लगा होगा, वो स्पार्क प्लग क्या करेगा, जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी देगा। और चिंगारी जैसे ही देगा उसी समय हमारा क्या होगा, हमारा जो एयर और फ्यूल का जो हमारा जो टेम्परेचर जो इंक्रीज कर गया है, प्रेशर भी बढ़ा है तो टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज कर गया है। उसकी बदौलत क्या होगा कि वहां पर एक ना थोड़ा सा ब्लास्ट होगा। जैसे ब्लास्ट होगा तो हमारा जो पिस्टन है हमारा टॉप से बॉटम की ओर मूव करने लगेगा। और जैसे मूव करेगा उसके बाद क्या होगा, आपको पता ही है कि उसमें वहां पर पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। और जैसे पावर स्ट्रोक मिल जाएगी हमको तो उस समय क्या हो रहा होगा, उस समय हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों उस समय क्या होंगे, क्लोज होंगे। चौथा स्ट्रोक आता है हमारा उत्सर्जन यानी कि हमारा एग्जॉस्ट, यानी कि उस समय क्या होगा, हमारा जो पिस्टन होगा बॉटम से टॉप की ओर मूव कर रहा होगा और जितनी भी बर्न्ड गैसेस होगी, जितनी जली हुई गैसेस होंगी वो कहां निकल जाएंगे, एग्जॉस्ट जो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वहां से हमारे क्या होंगे, वहां से हमारी जली हुई गैसेस होंगी वो सब निकल जाएंगी।
तो इस प्रकार से हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे। पहला स्ट्रोक हमने बताया इनटेक स्ट्रोक, दूसरा मैंने आपको बताया कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा मैंने बताया आपको यहाँ पर पावर स्ट्रोक, क्योंकि यही पावर स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको देखिए और समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।